चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति के सेकंड चैप्टर, त्रिकोणमितीय तदात्मय और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ा दिए थे, एक चैप्टर में पूरा सूत्र के साथ पढ़ा दिए थे, जिसमें त्रिकोणमिति का टेबल सामने भी दिया हुआ था ना। चलिए सेकंड चैप्टर देखते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा। सेकंड चैप्टर में क्या है, इसमें पढ़ना है जो इससे पहले हम लोग साइन थीटा के बारे में पढ़े थे, साइन थीटा से संबंधित है। लेकिन इसमें नया क्या है कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कौसेक थीटा। कौसेक थीटा होता है, टैन के उल्टा क्या होता है, कॉट, और सेक के उल्टा क्या होता है, कॉस। उसी का यूज करके हम पूरे सूत्र को इसमें भी रचना करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा, साइन के उल्टा क्या होता है, कौसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक। तो साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर फॉर्मूला में होता है 1। कितना होता है, 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक दूसरे के गुना को उल्टा को गुना करके कितना मांगा दिया जाता है, 1। अब कहेगा ये बात कैसे हुआ, 1 कैसे आया, बात हो सकता है। अब देखिए, अब प्रूफ के लिए एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जैसे 5 हो गया, 5 को उलट देंगे तो कितना होगा, 1/5 होगा। 5 कुछ नहीं तो बटा में कितना रहता है, 1। 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। अब 5 कहाँ चला गया, नीचे। तो 5 से 5 करेंगे कितना बचा, 1। सेम वही कंडीशन हम भी ऊपर लिखे हैं। साइन थीटा गुने कौशिक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1। यहां तक आपको बात क्लियर है। अब यहां से रचना होगा, देखिएगा सूत्र का नया नया कैसे होगा वो देखिए। एक हम ऐसे लिख सकते हैं, एगो सूत्र ही हो गया, याद रखिए, एक हो गया का। दूसरे का भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा के साइन थीटा बराबर के बराबर 1 के 1। हम लोग बात पढ़ाए होंगे, कोनो चीज गुना में होता है तो कहाँ चल जाता है, भाग में। भाग में होता है तो कथी में चला जाता है, गुना में। जोर में होता है तो कथी में चल जाएगा, घटाव में। घटाव में होता है तो कथी में चलाता है, जोर में। वही नियम फॉलो कीजिए। गुना में होता है कथी में चलाएगा, भाग में। तो एक और फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में तो एक और बात आप जानते होंगे, मेन पकड़िए। अभी साइन थीटा को आप लिख दिए तो एक बार लिख सकते हैं पहले, कौशिक थीटा को पहले बराबर में कितना, 1 के। अब गुणवो तो है, तो साइन थीटा गुणे में नहीं है, तो इसको भी कहां लेके चलेंगे, भाग में। तो बटा में चलेगा। तो आप कैसे हो गया, कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। एगो पूरा खानदान इसका खत्म हो गया साइन का। इससे ज्यादा फॉर्मूला इसमें नहीं है। इसको बाद प्लस वाला देखेंगे तो थोड़ा आगे देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है गुना वाला। अब दूसरी में चलते हैं, दूसरी का वंश में इसका हम। तो साइन के बाद कथी आता है, कौन थीटा। साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कौन थीटा, कॉस। 2 नंबर में हम ध्यान देंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगुना कथी होता है, उल्टा कथी होता है, उल्टा सेक थीटा। तो कॉस थीटा अगुना सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि किसी भी संख्या के जब व्युत्क्रम के साथ गुना करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 होता है। सेम वही कंडीशन हुआ जैसे ये अप्लाई हुआ, सेम वैसा ही। इसको तो उसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 1 नंबर है, याद रखिएगा। एक कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 के 1। कॉस को लिख देता है गुना में, से कहता है कथी में चलाएगा, भाग में। आपको रटना नहीं, रटिएगा तो नहीं समझ में आएगा। उसको समझने सूत्र को समझिएगा, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो 2 नंबर हो गया सूत्र। इसका तीसरी का देखिए कैसे बनेगा, वो रचना का सूत्र का डायरेक्ट। सेक थीटा पहले लिख देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर वाला राशि का भी चेंज होता है, नहीं होगा। गुना में कौन से कथी में चलाएगा, भाग में चला गया। यहाँ तो कौन दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 काम खत्म हुआ, तीसरी में चलते हैं। 3 नंबर में कौन बचा था, पढ़ाए थे साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा। और उसको उलट देंगे तो 3 को आ जाएगा, ये ना पढ़ाए थे। तो साइन कोस का मामला खत्म हो गया, कौन आएगा, tan थीटा। यहां तक आ रहा है कि नहीं, tan थीटा का उल्टा कथी होता है, कोट। तो लिख देंगे कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1। बातों वही लिखेंगे, फिर पूरा रहा है पूरा। चलिए 2 नंबर में समझिए, इसको कैसे लिखेंगे। सेम वही कंडीशन लगाइए, बोलिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखे, tan थीटा। नहीं समझ में तो पूछ लीजिएगा। बराबर में लिख देंगे कितना, 1 है। गुना में कॉट है तो कथी में चलेगा, एक बार फॉर्मूला निर्माण हो गया, एक उड़ी। 3 गो बनेबे करना है से। अब कनक लिख देंगे पहले, कॉट थीटा के, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 के गुना में है tan है, तो कथी में चलेगा। चलिए का फॉर्मूला का हो गया निर्माण, 3 6 3 9 को। आपको अभी तक रटने की जरूरत शायद नहीं पड़ा होगा, यहाँ तक रटने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस tan आपको याद होना चाहिए, तीनों का उल्टा याद होना चाहिए बस। दोनों के गुना के बराबर में कितना रख देंगे, 1। काहे रखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को
व्युत्क्रम के साथ जब संख्या गुना करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए हम इसको और इसको व्युत्क्रम के साथ गुना करके कितना मंगा दिए, 1। एग्जाम्पल में भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुना वाला काम खत्म हो गया, अब प्लस वाला कुछ काम है नया पर। प्लस वाला पर ध्यान दीजिएगा। जैसे साइन को साइन हम लिख दिए, इसको भी प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। साइन को साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, प्लस। अच्छा, हम टेबल जब बना रहे थे साइन थीटा, उसके बाद कौन थीटा आ रहा था टेबल में, साइन थीटा के बाद क्या था, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होगा तो कितना होगा, उनका वैल्यू 1 होगा। कितना होगा, अब देखिए जब 1 ही होगा यहां तक, ठीक है। 1 जब होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 नंबर ही हुआ है वो, ये 4 नंबर पॉइंट का मान लीजिए 1 नंबर हुआ, तो ऐसे अगर लिख सकते हैं का हम साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 के। हम अभी पढ़ाए हैं कि गुना में होगा तो भाग में जाएगा, भाग में होगा तो गुना में आएगा, जोर में होगा तो घटाव में जाएगा, घटाव में होगा तो कथी में आएगा, जोर में। है कथी में, जोर में नहीं है, फिर कथी भाग जाएगा। तो कोई फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को यदि हम नया टेक्नोलॉजी में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, साइन थीटा के साइन थीटा रह देगा, ठीक है, स्क्वायर हटा देगा तो कथी चल लेगा, रूट। तो कहीं कहीं एग्जामों में रहता है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नहीं समझ में आता लड़का को। देखिए कैसे समझना है, मान लीजिए साइन थीटा के हम साइन थीटा लिख दिए, जो कहते हैं हम अभी फॉर्मूला पढ़े तो हम लिख दिए पर स्क्वायर था नहीं, स्क्वायर के बदले कथी चल लेता है, आने से रूट हटता है तो कैसे चल लेता है स्क्वायर। फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो यही कंडीशन समझना होता है इसमें, तो इसको लिखने की जरूरत हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब समझ लीजिएगा, स्क्वायर वाला लिख दिए, स्क्वायर हट जाएगा कैसे चलेगा, रूट चलेगा, फॉर्मूला का निर्माण हो गया का। चलिए तो इसको हम लिख दिए तो मिटा देगा, दे चलिए रहने देते अभी तक। 3 नंबर में आते हैं बात, 3 नंबर में ऐसे लिख सकते हैं का, अब इसी का आता है 3 नंबर का छोड़ देते हैं। अब देखिए साइन को पहले हम लिख दिए हैं, अब कथी बच गया था, कॉस। इसको नहीं मतलब रोवाना है, इसको भी लिखना है। 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस में साइन है तो कथी में जाएगा, माइनस में। अब बहुत लोग के मन में डाउट होगा कि यहाँ तो आया था प्लस में था, कथी में चलाया था, गुना में कहा चलाया था, यहाँ था तो यहाँ भाग में कहा चलाया था, देखिए कथी में था, गुना में। यहाँ संबंध कथी का है, जोड़ का है, जोड़ का होता है तो कथी में जाता है, घटाव में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हट गया, रूट चढ़ लेगा, 1 माइनस कहिए दूनी से हो गया का, अलग हुआ होगा, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस के स्क्वायर हटा के रूट चला दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब दोनों में अंतर क्या, देखिए पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कथी में चल गया, माइनस में। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को उठा लाए हम यहाँ, फिर 1 के 1 लिख दिया बराबर वाला, प्लस में साइन थीटा कथी में चला गया, माइनस में। फिर स्क्वायर हटा के कथी चला लिए, रूट चला लिए, यहाँ तक निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं, कई बार बच गया, प्लस वाला में 2 गौरी बच गया, साइन लिख दिए, एगो बच गया tan, एगो कॉट, ये 2 बात है। आते हैं सेक को बचे, इसके उल्टा वाला में और है। अब आगे तो 4 का बदकर नंबर में आते हैं, 5 नंबर में। 1 नंबर देखिए 5 का, ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कथी होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है। अब एक समझना है कैसे होगा, इसको आगे बढ़ेंगे तो लंबा थोड़ा प्रोसेस हो जाता है। 2 नंबर में ऐसे हम लिख सकते हैं, तो देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 नु है, कथी लग जाएगा, ऐसे हो सकता है, आसानी से हो सकता है। तो जब ऐसे हो सकता है तो हाइयो हो सकता है, tan थीटा बराबर स्क्वायर हट के कथी चल लेगा, ये तो बेसिक बात है, यहाँ तक हो सकता है। तो एक और कंडीशन इसमें निर्माण कथी हो जाता है, 3 नंबर कि आप जब इसको पहले टर्न को लिख दिए तो आप 1 वाला क्या कीजिएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा के सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan है तो कथी में भाग जाएगा, अब बराबर में कितना, 1 को 1 रह जाएगा, ये हो सकता है। सेक के सेके लिख दिए, प्लस में tan था, माइनस में कर दिया, बराबर 1 के कथी रख दिए, 1 रख दिए, माइनस में नहीं जाएगा, ये 1 कहां से जाएगा माइनस में, बराबर के इधर है तो माइनस में नहीं जाएगा, तो उतर जाएगा। ये सेक यहाँ आया है ना, सेक तो बराबर में कहना है, प्लस से इसको ना तर पाया है तो इधर चल गया ही। अब देखिए मान लिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दिए, देखिए अब हम प्रूव करके बताते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर अभी पढ़े हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में tan तो कथी में चल जाएगा, प्लस में 1 प्लस tan, तो 1 प्लस tan बराबर कथी पढ़ लिए, सेक आ नहीं जरा,
फिर सेक स्क्वायर थीटा को हम अभी इधर यहाँ पे लिखे tan थीटा स्क्वायर हटा के, अब एकरा के यदि हम चाहे तो एक और फॉर्मूला पे इसको लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan हो गया, tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक माइनस 1, यहाँ तक हमारे हिसाब से हो गया। सेक माइनस tan का वैल्यू 1 हो गया। अब tan वाला को tan वाला लिख दिए, सेक वाला को लिख सकते हैं। हाँ, अब सेक थीटा बराबर लिखना होता लिखे दिया। अब ए में नहीं हो सकता, 3 को इसमें भी हो गया निर्माण। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अब स्क्वायर से कहाँ हटा ले जाइए, स्क्वायर हटवे नहीं करेगा। ठीक है, 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में ये कंडीशन हो सकता है किसका हो गया? साइन का। अच्छा, कौसेक और कोट का बाकी रह गया, तो ऐसे लिख सकते हैं, जब 1 प्लस tan लिख दे तो 1 प्लस कोटो हम लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट। तो जब हम सेक लिखे हैं तो साइन के उल्टा हमें कौसेक भी हम लिख सकते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कथी होता है? कौसेक स्क्वायर थीटा। एक कैसे कैसे हम लिख सकते हैं? हाँ भाई, 1 नंबर में ये हो गया। 2 नंबर में कैसे लिख सकते हैं? 2 नंबर में ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोट स्क्वायर थीटा। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए। 2 नंबर में आप तो पहले इसको लिख लिए हैं, तो यहाँ तक हो गया। इसको क्या किए थे? tan को पहले लिख लिए थे। चलिए ऐसा लिख देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा के कोट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है तो कथी भाग जाएगा? तो ऐसा लिख सकते हैं नु, कोट थीटा बराबर स्क्वायर हट के कथी चढ़ लेगा? रूट चढ़ लेगा। यहाँ तो कंप्लीट है। इसका आगे एक और कंडीशन इसमें बनेगा, जो कंडीशन आप लोग अपने से बताइए कैसे बनेगा वो। एक और यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है, सूत्र का निर्माण होगा, इसके आधार पर बताइएगा तो हो सकता है परफेक्ट। बराबर वाला के बराबर में रह देते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा। सुनिए, अब हम इधर उधर नहीं खींच रहे हैं, इधर नहीं खींचे हैं, ठीक है, बदला बदली कर रहे हैं। बराबर से बराबर में बदल देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ रहा है, तो बदल दिए। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बराबर है 1। देखिए, होने के बराबर में लगे चला है, 1 में बच गया था बराबर में, तो बराबर में कैसे लिख देते हैं? 1। बदला बदली हो गया, खाली हेकरा का चेंज करके प्लस में तो में चलाएगा, तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां तक आएगा, यहां तक। अब एक और कंडीशन बनता है। एक और कंडीशन क्या बनता है? बाटा वाला में कुछ घाटा लगा देते हैं, उसको भी बना लेते हैं। 7 नंबर में कंडीशन ऐसे बनता है, सूत्र कहता है कि लगातार यदि दो कंडीशन, जैसे मान ली हम इसे पढ़ाए थे पहले साइन थीटा, ओकरा बाद कथी पढ़ाए थे? कोस थीटा। तो साइन थीटा एक बाद कथी आ गया था? tan थीटा। तो वह बात वो कहता है कि अब साइन थीटा कोस थीटा बराबर कथी पढ़ लिए थे? tan थीटा। इना हो गया साइन थीटा कोस थीटा बराबर लॉस थीटा। तो साइन के बाद कॉस पर, तो उसके बाद कथी आ गया था? tan। तो दुगो के बाटा के रूप में प्राप्त कीजिए किसको? जैसे दुगो के बाटा कीजिए ना तो कथी प्राप्त हो जाएगा? tan। यह बात कहता है कि दुगो लगातार को लेकर आप तीसरे में कथी कर दीजिए? बाटा कर दीजिए। उसी सूत्र को यहाँ पे आप लिख दीजिए, कॉस थीटा मतलब साइन थीटा ने पहले है, पहले साइन आया था, नीचे कथी आया था हम लोग का? कॉस आया था, बराबर में कथी नीचे कथी आ गया था? tan थीटा। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कौन थीटा? tan थीटा। तो हम हेनो से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक और बात आया था, ये आइए गया, तो एक और बात आ सकता है इसमें। अब बताइए कौन कौन ऐसे आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, यदि ये स्क्वायर लगेगा तो तीनों पर लगेगा तब हो सकता है सूत्र। क्यू वाला लगा दे तीनों पर लग जाएगा तो सूत्र का निर्माण कर सकता है। मतलब होना चाहिए जो बराबर में भी, इधर भी बराबर को उधर भी, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होता है तो सूत्र का निर्माण। मेन सूत्र यही है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कौन थीटा? tan। अब ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा वो मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इना बुझेगा कि जा तो परफेक्ट नहीं किया, तो बतवा हुआ ये दोनों पे स्क्वायर लग जाता है, परफेक्ट कैसे चलाएगा? इस वजह से एग्जांपल में बता देते हैं। जैसे मान लिया ऐसे आप पढ़ लिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कथी? कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों पे स्क्वायर है, पर कैसे चलाएगा? हो गया tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नहीं हो गया। अब किताब में क्या होगा? थीटा के जहां पर ए बी सी डी पूछो दिया हो तो उसमें मतलब नहीं रखना, एबीसीडी को तो दिक्कत है, कोनो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 7 के 2 देखिए। अब साइन कॉस का मामला खत्म हो गया, एक और बच के, जानते हैं कथी? एक बच गया कि उलीट दीजिए, एक उलीटिए तो नीचे वाला कहां भेज दीजिए और ऊपर वाला कहां लाइए? तो उन्होंने वाला पलट के देखिए, ई पलटाएगा तो वो पलटा जाएगा अपने, तो tan का पलटेगा तो कथे होगा? कॉट। कॉट ना होगा तो वो बात है, तो वो बात हिस्सा ही एक ऊपर लागू हो जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर बटा ये ऊपर स्क्वायर बराबर वो ऊपर स्क्वायर। हो गया। इस तरह से पूरा चैप्टर का हुआ खत्म हो, इतने में सूत्र है इसमें। एक आधो कहीं छूटा होगा मिस्टेक से तो देख लेंगे हम बाद में। क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 2, 20, 2, 22 को सूत्र रहा इसमें, ठीक है। अगर इसमें छूटा उठा होगा एक आधो तो हुआ, नहीं तो हमारे हिसाब से पूरे सूत्र में लिख दिए।
और सूत्र को रटना नहीं है, सूत्र को समझ के, लेकिन हमने किताब का आपको नहीं देखा कहीं भी, नहीं किताब सबका रटा, आपको समझा दिए कैसे करना है। अब आपको नहीं बने नहीं तो आप पूछ लीजिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि किताब से रटिएगा तो बुझाएगा, कॉट टाइन बुला जाएगा ही नहीं, साइन कॉस्टाइन हो गया वही फाइन, वही पर खत्म हो जाएगा बात, नहीं बुझाने वाला। इसीलिए क्या करना है, सूत्र को समझना है। इतना प्रकार सूत्र कैसे बुझाएगा, ये सब इंग्लिश से है, लेकिन कुछ नहीं में जान पाना था, सूत्र में नहीं था। सिर्फ आपको दिमाग में बैठा लेना, बैठाने के बाद सारा सूत्र का निर्माण अपने आप हो जाता है, बिना याद किए वो हो जाएगा, बस ट्रिक समझ जाइएगा तब, ठीक है।